हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन, हालेलुया। कोई विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर किन के लिए कहता है? ऐसा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए कहता है। हालेलुया। अपने धर्मी लोगों के लिए कहता है, सेव्ड लोगों के लिए कहता है, जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं। वचन कौन है? यीशु मसीह। वचन ही तो हमारा आधार है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। तो उसके अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का निरंतर धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। कि अपने अनुग्रह में वो वचन रिलीज करता है, वो वचन हमारे जीवन में देता है और हमको सुरक्षित करता है। हालेलुया। हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया है। हालेलुया। हमको धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, तो नहीं संकोच रहे, बिना किसी डर के रहे मेरे प्रियो। हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। हालेलुया। ये धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है। ये अब्राहम की धार्मिकता हमको मिली है, ना खत्म होने वाली धार्मिकता है। इसमें रिजॉइस करें, इसमें खुश रहें, इसमें आनंदित रहें। क्यों? क्योंकि इस धार्मिकता के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इस धार्मिकता के बहुत सारे फायदे हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए अद्भुत रास्ते खोल दिए हैं, सिर्फ अपने धार्मिकता के थ्रू, धार्मिकता के जरिए। हालेलुया। अच्छा स्वास्थ्य हमको धार्मिकता के द्वारा मिलता है। परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर करता है। हमारे जीवन पर से प्रभु उस पत्थर को अलग कर देता है व्यवस्था के हमारे ऊपर से। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था जो अब्राहम की आशीषों में जो रुकावट डालने की कोशिश करती है, परमेश्वर ने उन हैंड राइटिंग्स को, परमेश्वर ने उस लिखी हुई चीजों को वाइप आउट कर दिया है, मिटार दिया है अपने बहुमूल्य लहू से। अब जब वो हैंड राइटिंग्स अलग हो गई हैं, वो कंडीशंस अलग हो गए हैं, हालेलुया, वो शर्तें अलग हो गई हैं, तो जो बिना शर्त वाली आशीषें हैं अब्राहम की, हमारे ऊपर आ गिरी हैं। हालेलुया। हालेलुया। लॉन्ग लाइफ, आशीषों के साथ अच्छा स्वास्थ्य, हालेलुया, बार बार शरीरों का रिन्यू हो जाना बल से, ये सब अब्राहम की आशीष है। हेल्थ में, वेल्थ में, शरीर में, सब में आशीष ही आशीष है परमेश्वर की। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता में हमको मिली है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर की धार्मिकता में घमंड करें मेरे प्रियो। परमेश्वर की धार्मिक, क्योंकि ये हमारा कुछ भी कमाया हुआ नहीं है। जब हम ये बोलते ना, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, तो आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर रहे होते हैं। और परमेश्वर की ये नम्रता बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा है, यीशु मसीह ने इस नम्रता के लिए क्या कुछ, इस धार्मिकता के लिए क्या कुछ नहीं किया है। आमीन, हालेलुया। जो हमको आज मुफ्त में एक गिफ्ट के रूप में मिल गई, तो इसमें रिजॉइस करें। हालेलुया। रोज बोले मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आनंदित रहे परमेश्वर की प्रेजेंस में, आनंदित रहे परमेश्वर के अनुग्रह में, जो कभी खत्म नहीं होने वाला मेरे प्रियो। भले यहाँ हम देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, इतने लोग गिर रहे हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। हालेलुया। भूकंप पे भूकंप पाए जा रहे हैं। तुर्की में भूकंप आ गया है। हालेलुया। भूकंप इतने पा रहे हैं जितना पहले कोई सदी में ना पाए हो, इतने ज्यादा भूकंप आए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो कराह रही है मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्रों के उठने के लिए। हालेलुया। ये पृथ्वी कराहती है। ये पृथ्वी में एक जान है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये पृथ्वी, ये सारे पेड़ पौधे ये जानते हैं कौन प्रभु है और कौन प्रभु का है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं मेरे प्रियो, ये सब कुछ आनंद के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। और जब मानव जाति यहाँ वहां डगमगाती है, तो पीड़ा इनके जीवन में होती है। हालेलुया। लेकिन हमको इनको वर्शिप नहीं करना, हम परमेश्वर की संतानें हैं। हालेलुया। वो चाहती हैं कि परमेश्वर की संतानें ऊंची उठे। आमीन, हालेलुया। ये प्रकृति, ये पृथ्वी चाहती है, ये वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। कराहती है परमेश्वर के बच्चे उठे। आमीन, हालेलुया। कौन है परमेश्वर के बच्चे? आप और मैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की संतानें आप हैं और मैं हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे आप हैं और मैं हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है,
तो ये पृथ्वी और ज्यादा आशीषित होती है। रैप्चर का समय चल रहा है, ये सब चीजें तो होनी है, लेकिन पृथ्वी और अगर ज्यादा आशीषित अगर हो रही है, जितना कुछ बची भी है वो प्रभु के लोगों के कारण। आमीन, हालेलुया। आप सेव्ड हैं, हम अपनी कीमत को जाने, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ऊपर आने वाली विपत्ति को परमेश्वर टाल दिया करता है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों की रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आनंद मनाए परमेश्वर की सुरक्षा में, आनंद मनाए परमेश्वर के। कभी भी अपने स्मार्ट्स में, अपनी सोच में, अपनी समझ में, अपने में सहारा न ले। कभी भी ये ना सोचे कि इसमें तो हो जाएगा आसानी से। जो भी है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। हमको धर्मी परमेश्वर ने ठहराया ना, तो कोई भी हमको अधर्मी नहीं ठहरा सकता सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित मनाएं। परमेश्वर का वचन कहता है द साल्वेशन ऑफ द राइटियस इज फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। ही इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द टाइम ऑफ ट्रबल। आमीन, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, धर्मी जन जो होता है उसका उद्धार परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। उसका उद्धार परमेश्वर की ओर से होता है। उसका उद्धार किसी इंसान की तरफ से नहीं होता। उसका उद्धार किसी और चीज से नहीं हो सकता। किसी पानी से उसका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार उसका होता है केवल और केवल यीशु मसीह के लहू के से धुलने के द्वारा। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। ये हमारा जो उद्धार हुआ है वो परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर जब तक उद्धार नहीं देता तब तक उद्धार नहीं हो सकता मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते तब हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। तो ये बाइबल कहती है कि उद्धार जो है वो परमेश्वर की ओर से धर्मियों के लिए। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर में धर्मी है, विश्वास करने वाले धर्मी लोग हैं। आमीन, हालेलुया। और जब समस्या पड़ती है तो परमेश्वर ही हमारा दृढ़ गढ़ होता है। हमारा दृढ़ गढ़ कौन है? हमारी वो चट्टान कौन है, या हमारा वो छिपने का स्थान कौन है? यीशु मसीह। हमको यीशु मसीह में होकर छिपे रहना मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो हमारी ओर होना चाहिए। यीशु मसीह में हमको छिपना है। हमारा कॉन्फिडेंस जो है, हमारा विश्वास या हमारा आत्मविश्वास यीशु मसीह में होना चाहिए। हमारा विश्वास किसी वस्तु में ना हो, हमारा विश्वास रिचेज में ना हो, बहुतायत में ना हो, हमारा विश्वास हमारे बल में ना हो, हमारा विश्वास हमारे पहचान में ना हो। हमारा विश्वास जो है वो यीशु मसीह में हो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता कि धर्मियों के लिए, जो परमेश्वर की संतानें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, कि धर्मियों के लिए परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान है। परमेश्वर ही शरण स्थान है समस्या के समय। आमीन, हालेलुया। समस्या के समय हम यहाँ भागते हैं, वहां भागते हैं, परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। हालेलुया। क्योंकि क्रोध के दिन, वचन कहता है क्रोध के दिन बहुतायत काम नहीं आता। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है क्रोध के दिन बहुतायत काम नहीं आता, या रिचेज या पैसा काम नहीं आता। वचन में ये लिखा हुआ। तो ट्रबल जो होता है मेरे प्रियो, परेशानी जो होती है, हालेलुया, उससे बचने के लिए परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ बनता है। मतलब गढ़ है और दृढ़, मतलब उस गढ़ को कोई डिगा नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। उस गढ़ को कोई डिगा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। परमेश्वर का जो उद्धार हमको दिया गया है वो किसी मनुष्यों की ओर से तो बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी मनुष्य की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से, और वो सदा बना रहेगा, और वो मजाक नहीं है। वो मजाक नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से, वो मजाक बिल्कुल भी नहीं है। वो दृढ़ बना रहेगा। हालेलुया। वो दृढ़ बना रहेगा। यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध किया है।
ऐसे नहीं कहता परमेश्वर पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। परमेश्वर ऐसे नहीं कहता पहले बैल के लहू से, भेड़ के लहू से पाप ढप जाते थे, अब वो बातें नहीं है, पुरानी बातें बीत चुकी, अब नई बात आ चुकी। क्या? यीशु मसीह के लहू से केवल एक बार में सारे पाप धुल जाते हैं। हमारे आने वाले कल के, अभी के, इससे पहले के सारे पापों को यीशु मसीह ने एक बार में माफ कर दिया है। हालेलुया। एक बार में यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को माफ कर दिया। हम शुद्ध, पाक और पवित्र हैं। आज को अगर यीशु मसीह आ जाए, रैप्चर में हमको ले ले, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और मैं चाहता हूं आप भी पूरा कॉन्फिडेंस ले, आत्मविश्वास ले ले कि यीशु मसीह आपको, मुझको साथ में ले जाएगा, निश्चित रूप से ले जाएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड फॉर द राइटियस इज फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि आपका उद्धार आपकी ओर से नहीं है, आपका उद्धार यीशु मसीह की ओर से है। आमीन। हालेलुया। आपका उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह की ओर से है। हालेलुया। आपका उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह की ओर से है, और जब यीशु मसीह की ओर से तो वो परमानेंट भी है और वो यीशु मसीह का है। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह का, जब यीशु मसीह आएगा हमको लेने, तो अपने साथ ले जा। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं, चाहे हम जैसे भी हों। हालेलुया। हम यीशु मसीह के। करेक्शंस और ये दूसरी चीजें तो लाइफ में चलती रहती है मेरे प्रियो, धर्मजन के लाइफ में, लेकिन परमेश्वर उठाकर खड़ा करता और फिर से उठा के आगे बढ़ाता। हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों ये उद्धार हमसे नहीं जा सकता? क्योंकि ये हमने खुद से कमाया नहीं है, ये हमने खुद से मेहनत से कमाया नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमको ये दिया है। हालेलुया। इसलिए ये किसी भी मनुष्य के द्वारा कैंसल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। जब कभी भी मुसीबत उठती है, बीमारी हो, लाचारी हो, बेबसी हो और कमजोरी हो, यीशु मसीह हमारा दृढ़गढ़ बनता है। तूफान हो, यीशु मसीह हमारा दृढ़गढ़ बनता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों बनता है? क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि वो हमको संभाल सकता है। आमीन। हालेलुया। 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 अब परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है। पहले हमारा दृढ़गढ़ हो सकता था कि हमारे कर्मों के द्वारा डगमगा जाए, अब जब हमारे कर्म मायने ही नहीं रखते। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, अब यीशु मसीह हमारा दृढ़गढ़ है, धार्मिकता उसके, अनुग्रह उसका, तब उसकी दृढ़गढ़ में खड़े हुए हैं। और हमारी नींव क्या है? यीशु मसीह की धार्मिकता। हमारी नींव हमारी नहीं है, तो हम कैसे डगमगाएंगे? पुराने नियम में हम डगमगा सकते थे। हम जो है नई वाचा के मिनिस्टर्स हैं, हम जो है नई वाचा के सेवक हैं। पुरानी बातें बीत चुकी। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 27 कहता है, द लॉर्ड इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ माई लाइफ, of whom shall I be afraid? जब परमेश्वर हमारे जीवन का दृढ़ है, जब परमेश्वर हमारे जीवन का बल है, तो मेरे प्रियो आपके जीवन पर अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह आएगा ही, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना दृढ़गढ़ माना है। मर्सी आएगी ही, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना दृढ़गढ़ माना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर पर बिलीव किया, इसलिए आपके जीवन में चंगाई आएगी। क्योंकि आपने परमेश्वर पर बिलीव किया, इसलिए आपके जीवन में अच्छाइयां पर अच्छाई आएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया। विश्वास जो है परमेश्वर को बहुत प्रसन्न कर देता है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा प्रभु महान काम कर देता है। हालेलुया। मैं किससे डरूं जब परमेश्वर ही मेरा दृढ़गढ़ है? जब परमेश्वर ही मेरा दृढ़गढ़ है, मैं किससे डरूं? यानी कि मेरे प्रियो, इस संसार में आप खुद देखिए कितनी चीज डराने वाली है, बहुत सारी चीज डराने वाली है। आप न्यूज खोल के देखेंगे, आपको कहीं बाढ़ आती दिखेगी, आपको कहीं भूकंप, कहीं पे वोल्केनो फटता दिखेगा, कहीं कार एक्सीडेंट, कहीं बाइक एक्सीडेंट, कहीं घर में ये, किसी के घर में ये प्रॉब्लम, कहीं किसी को सांप काट दे रहा है, कहीं किसी को छोटी इस प्रॉब्लम से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक कितनी सारी चीजें हैं जो डराने वाली हैं। युद्ध, परमाणु युद्ध, ये युद्ध, वो युद्ध, सारे युद्ध हमको डराने वाले हैं, जो डराने की कोशिश करते हैं।
हालेलुया। यहाँ से ये चीज हमको डराती है, वहां से वो चीज हमको डराती है। हालेलुया। किसी ने हमसे कुछ झूठ कह दिया, वो हमको डरा रहा है। किसी ने हमसे कुछ बोल दिया, वो चीज हमको डरा रही है। हालेलुया। आप आज के समय में अगर गूगल करें, अगर आपको खांसी भी है तो उस खांसी के वो बहुत सी बीमारियों के सिम्टम्स हैं। एक खांसी बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स हो सकती है। हालेलुया। लेकिन आपके मन में इतने सारे नॉलेज गूगल भर देगा। गूगल खराब नहीं, गूगल बहुत नॉलेजेबल है, बहुत यूजफुल है, लेकिन उसमें इतनी सारी ज्ञान की चीजें हैं कि एक छोटा सा सिम्टम कितनी सारी बीमारियों का में इंक्लूड हो जाता है। वो टीबी में इंक्लूड हो जाएगा, वो उस दूसरी भी बड़ी बड़ी बीमारियों में इंक्लूड हो जाएगा। तो हम क्या जाने कि हमको नॉर्मल खांसी है कि कौन सी खांसी। इसलिए मेरे प्रियो, ये ज्ञान बहुत ज्यादा है। इसलिए परमेश्वर जो है, जो ये जो संसारिक ज्ञान है बहुत ज्यादा, एक ज्ञान रखे जो सारे ज्ञानों से परे है, वो है यीशु मसीह का ज्ञान। यीशु मसीह में जब आप रहते हैं, चीजें आती है आपके पास से चली जाती है, आपको छू भी नहीं पाती। भजन संहिता 91 में लिखा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 1000 आपके बाजू में गिरेगा, 10,000 आपके इस बाजू में गिरेंगे, लेकिन वो तुम्हारे पास में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? पॉवर्टी, महामारी, एक्सीडेंट, सांप का काटना, बीमारी, तुच्छता, मूर्खता और समय की पहले मृत्यु और सारे खराब न्यूज, वो हमारा भाग नहीं है। वो हमारा भाग कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि हमारा दृढ़गढ़ कौन है? यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है। कौन हमें छू सकता है? क्या कोई झूठ जो हमारे विरोध में बोला गया हो, क्या वो हमको छू सकता है? वो हमारे विरोध में प्रॉस्पर भी नहीं करेगा, फलवंत भी नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। क्या हमारे विरोध में जो शराप बोले गए हैं, क्या वो शराप हमारे विरोध में प्रॉस्पर हो सकता है? नहीं हो सकता। हालेलुया। इस्राएल को कौन शापित कर सकता है मेरे प्रियो? परमेश्वर ने हमको पुराने नियम की आशीषों से लबालब भर दिया है। पुराने नियम के श्रापों को हमको छूने नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसी को तो यीशु मसीह ने हटाया हमारे जीवन से। परमेश्वर यीशु मसीह चाहता हमारे जीवन में सारी पॉजिटिव बातें रहें। आमीन। सारी पॉजिटिव बातें रहें और नेगेटिव बातें हमसे परमेश्वर ने दूर कर रखा है। आमीन। हालेलुया। कोई श्राप हमको छू नहीं सकता। कोई श्राप आता है, रिवर्स होकर चला जाता। क्यों? क्योंकि हमको कहते रहना मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी ऐसा लगे कि ये मेरे जनरेशनल कर्स है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले पाप मुझे छूने की कोशिश कर रहा है, आप बोले मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने, वो जो टच करने की कोशिश भी कर रिवर्स होकर चले जाता, वो लग ही नहीं सकता मेरे प्रियो। पहली बात तो ये है क्योंकि परमेश्वर का लहू इतना कमजोर नहीं है कि जो एक बार यीशु मसीह ने काट चुका है वो हमको फिर से छू सके। झूठ जरूर हमारे मन में बोया जा सकता है, व्यवस्था जरूर हमको हमारी पुरानी बातों की याद दिला सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जो है वो नई वाचा के सेवक हैं। आमीन। हालेलुया। और जब हम ये नई वाचा की सेवक है, अब जब हम यहाँ हम ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर में धर्मी मसीह यीशु के द्वारा हमारा विश्वास उसमें है, तो जो हमारे विरोध में आते हैं वो कुछ भी नहीं ठहरेंगे। आमीन। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। यशायाह 45 24 से 25 तक ये कहता है कि ओनली इन द लॉर्ड इट शैल बी सेड ऑफ मी आवर राइटियसनेस एंड स्ट्रेंथ। हालेलुया। कि जो परमेश्वर में है, ओनली इन द लॉर्ड इट शैल बी सेड ऑफ मी, से मेरे बारे में से प्रभु में ही कहा जाएगा परमेश्वर का बल और परमेश्वर की सामर्थ। मैं परमेश्वर के बल और परमेश्वर की सामर्थ से भरा हूं क्योंकि मेरी धार्मिकता प्रभु की ओर से। आमीन। हालेलुया। क्या आप आज अपने बल के लिए डिपेंडेंट है? जिम पर, एक्सरसाइज पर, दूसरी चीज पर, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये हमको वो बल नहीं दे सकती जो यीशु मसीह दे सकता है। यीशु मसीह इतना ज्यादा बल दे देता है मेरे प्रियो कि आप उकाब की नाई उड़ने लगते हैं। और यकीन मानिए, ये बल नॉर्मल बल नहीं होता। इंसान कूदता है, इंसान फुदकने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी कूदने लगता है, फुदकने लगता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का बल है। हालेलुया। वो आपको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज,
आपकी कुछ भी उम्र क्यों ना हो, फिर भी आपके जीवन में वो आपको ऐसा बल देगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप भूल जाएंगे कि आप क्या हैं, आपका शरीर कैसा है, और आप कूदने फुदकने लगेंगे। हालेलुया। बल जो है मेरे प्रियो, इस बल के ऊपर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बल जो है, जहां बल की घटी वहां बीमारी है, जहां बल है वहां पे शक्ति है परमेश्वर की। हालेलुया। तो बल हमको प्रभु यीशु मसीह का रोज मांगना है। हालेलुया। आप देखिए, अगर आप वाकई में संसार के लोग और हमारे बीच में डिफरेंस करना चाहते हैं, तो जो प्रभु का है वो मांग के जिए। आमीन। हालेलुया। स्ट्रेंथ उनके पास भी है, वो कैसे लाते हैं जिम और वो दूसरी चीजें, हमारे पास भी स्ट्रेंथ है, हमको कैसे लाना, यीशु मसीह से मांग के हर एक दिन के लिए मांगे, प्रभु मुझे अपने बल से भर, मुझे अपनी बुद्धि से भर, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर, अपनी बोली से भर, अपने हाथ मेरे आपके हाथ मेरे हाथ बन जाए, आपके पाँव मेरे पाँव बन जाए। हालेलुया। प्रभु अपनी शक्ति से भर और वो कर जो आप करना चाहते हो मेरे द्वारा आज। हालेलुया। प्रभु का जो है वो प्रभु का मांग, तभी तो हम एक रोशनी है, हमारी रोशनी और ज्यादा लाइट हो जाएगी इन लोगों के सामने, अन्य जाति के सामने। आमीन। हालेलुया। 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 क्योंकि हम एक जीती जाती बाइबल है मेरे प्रियो। वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, संसारिक लोग, वो बाइबल हमको देख के पढ़ते हैं। आमीन। हालेलुया। तो हमको देख के ही वो परमेश्वर का गुणगान करते हैं। जो आपको हेट करेंगे वो तो हेट करेंगे, आप उनके लिए जितना अच्छाई कर दो, आप उनके लिए जितना भी अच्छाई कर दो, वो आपको हेट करेंगे। लेकिन जिनको देखना है, जिनको समझ में आता है, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। हालेलुया। और जो आपको हेट करते, वो भी देखते, वो भी पसंद करते, लेकिन वो हेट करेंगे। हालेलुया मेरे प्रियो। तो परमेश्वर जो है हमारे द्वारा और चमकना चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जब कहते हैं मैं प्रभु में धर्मी हूं, तो परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का बल हमारे द्वारा दिखने लगता है। अच्छा, हम कहते क्यों हैं? क्योंकि हम हैं। ये याद रखिएगा, हम कहते क्यों हैं? क्योंकि हम हैं। उसके विरोध में लोग आएंगे, ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, ऐसे व्यक्ति के विरोध में जब लोग आते हैं तो वो लोग जो है शर्मिंदगी को झेलते हैं। ये बाइबल कहती है और ये ऐसा ही होता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर मेरा धार्मिकता, परमेश्वर मेरा बल है। जो ऐसे जीता वो स्ट्रेंथ पे बल पाया जाता है। तो मैंने आपको आज बताया मेरे प्रिय, आपको बल चाहिए तो परमेश्वर से मांगिए। कहिए मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। बल पे बल देने वाला परमेश्वर है। उकाब की नाई ऊंचा उड़ाने वाला परमेश्वर है। Those who are incensed against them or come against them, तो जो भी आपके विरोध में आते हैं वो शर्मिंदगी झेलते हैं और नम्र हो जाते हैं। हालेलुया। यशाया 41:10 कहता है मेरे प्रियो, डरो मत। आमीन। हालेलुया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें बल दूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं ऊंचा उठा कर रखूंगा। कौन है जो हमको धर्मी दाहिने हाथ में ऊंचा उठा कर रखता है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। आपने परमेश्वर को पकड़े नहीं हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको पकड़ा हुआ है। चरवाहा वो आपका है, आप उसकी भेड़, तो वो तो खुद अपना भेड़ आपको बनाया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है डरो मत। परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है डरो मत मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि डर आएगा। अगर विश्वास है तो डर भी है। हालेलुया। विश्वास जब हम करते हैं तो डाउट कौन डालता है? डर। डाउट नहीं है, डाउट एक डर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो। हालेलुया। वो डर है। वो डर क्यों होता है? वो डर असली में एक संसारिकता की सच्चाई होती है। हालेलुया। एक संसारिक बात होती है जिसको हम होकर गुजर चुके होते हैं। अब जब विश्वास वाली बात होती है तो विश्वास ऊंचे लेवल का है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तो धीरे धीरे डर जाने लगता है, क्योंकि विश्वास हमने यीशु मसीह पर किया है, जो एक सच्चा परमेश्वर है, जो उस सच से भी या उस झूठ से भी ज्यादा बड़ा है।
जो हमारे जीवन में से हर बीमारियों को, हर कमजोरियों को अलग कर देता है। हालेलुया। बीमारी ये सब सच है, लेकिन ये चली जाती है, ये पहाड़ गल जाते हैं, ये पहाड़ मोमबत्ती के जैसे पिघल जाते हैं जब ये यीशु मसीह के सामने आते हैं। तो आमीन, हालेलुया। इसलिए विश्वास की प्रैक्टिस करें। जब हम विश्वास करते हैं ना मेरे प्रियो, बड़े से बड़े पहाड़ हमारे सामने से ढह के चले जाते हैं, पिघल के चले जाते हैं। बीमारी के, लाचारी के, गरीबी के और परेशानियों के सब विश्वास करें, विश्वास करें मेरे प्रियो। और विश्वास पहाड़ को, क्यों परमेश्वर ने ये कहा था कि तुम विश्वास, अगर तुम्हारे जीवन में राई के दाने बराबर भी विश्वास है, तुम इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से उखड़ जाओ, समुद्र में चले जाओ, वो चला जाएगा। क्यों यीशु मसीह ने पहाड़ को ही बोला, एक पेड़ के लिए क्यों नहीं बोला? प्रभु यीशु मसीह को उस समय जो सबसे ऊंचा और सबसे पावरफुल चीज दिखी वहां पर, प्रभु ने उसके लिए बोल दिया। क्या दिखी यीशु मसीह को? पहाड़। कोई भी देखेगा कि कोई, परमेश्वर ने पेड़ इसलिए नहीं कहा कि भाई पेड़ कोई भी उखाड़ सकता है, पहाड़ कौन उखाड़ सकता है? हालेलुया। पहाड़ विश्वास उखाड़ सकता है। आपके जीवन की प्रॉब्लम्स कौन उखाड़ सकता है? आपके जीवन का विश्वास। और विश्वास प्रभु आपको क्या देगा? एक राई के दाने के बराबर का। हालेलुया। एक राई के दाना कितना सा होता है? इतना सा पहाड़ के सामने कुछ नहीं होता है, पहाड़ के सामने कुछ भी नहीं होता। एक राई का दाना जो होता है मेरे प्रियो, हालेलुया, पहाड़। लेकिन जो राई के जो परमेश्वर ने उसका ही कंपैरिजन आपके विश्वास से किया है। जब आप विश्वास से बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, आपका पहाड़ उखड़ के गिर जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपका पहाड़ गल जाएगा, आप चमकने लगेंगे अलग ही वहां जहां परमेश्वर चाहता है। आमीन, हालेलुया। कोई नहीं रोक सकता आपको। आमीन, हालेलुया। जो आपको दबाएगा आप ऊंचा और उड़ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमको भय नहीं खाना मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी ओर है। आमीन, हालेलुया। धर्मी जन जो है वो फलता रहेगा, फैलता रहेगा, पाम ट्री के जैसे, एक खजूर के पेड़ के जैसे, और लबनान के देवदार के जैसे वो बढ़ता रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सेव्ड है, वो मामूली व्यक्ति नहीं है, वो सेव्ड है। वो फ्लरिश करेगा, फैलता रहेगा एक पाम ट्री के जैसे, और वो एक लबनान के देवदार के जैसे बढ़ता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। हमको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हमको स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। हमको वो जानता है हमारे जीवन की कमी घटियों को। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जानेंगे तो यीशु मसीह हमको स्वतंत्र कर देगा। किन चीजों से? झूठ से हमको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। इस संसार की आत्मा से हमको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में विराजमान करते रहेगी मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। अक्यूजेशन से हमको स्वतंत्र कर देगा। आमीन, हालेलुया। आरोपों से, एक्यूजेशंस, हमारे विरोध में जो दोष लगाते हैं उससे स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। तो कैसे धर्मी जन जाने कि वो आजाद है? वो जाने सच्चाई जानकर, और सच्चाई यीशु मसीह है जो उसको फैलाती है, फैलाती है और ऊंचा करती है। आमीन, हालेलुया। अब ये हमारे जीवन पर, विश्वास पर डिपेंड करता है मेरे प्रियो। हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वही सच्चाई है, वही सच्चाई है जो हमको आगे बढ़ा रही है। यीशु मसीह ही वो सच्चाई है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे भागे, यीशु मसीह को खोजते रहे मेरे प्रियो, यीशु मसीह में बने रहे। हालेलुया। वही आपको बढ़ाएगा और फैलाएगा और फैलाएगा। हालेलुया। बेसिक्स पे टिके रहे, परमेश्वर का वचन और अन्य भाषा में टिके रहे, और अपने मुंह का सही इस्तेमाल करें, विश्वास का सही इस्तेमाल करें। हालेलुया। सही बोलने में इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवनों को अद्भुत रूप से चमकाएगा। आमीन, हालेलुया। ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित किया। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनने वालों को चंगाई दे प्रभु, उनके जीवन के पहाड़ों को उखाड़ के फेंक दे, हीलिंग कर दे उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह। चंगाई दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, गरीबी दूर कर प्रभु यीशु मसीह। निर्बुद्धता दूर कर, निर्बलता दूर कर, आजाद कर उनको गलत फहमियों से।
हालेलुया। और उनके जीवन में आजादी दे और उनके जीवन से कमजोरियों को अलग कर प्रभु परमेश्वर। जो आप उनके जीवन में करने आए हैं वो काम को कीजिए, आपकी कॉलिंग इनके जीवन में पूरी हो। अनुग्रह 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 दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। सुनने वालों पर प्रभु आपकी शांति छाया प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह अनुग्रह शंकर बताए। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु परमेश्वर। आपकी इच्छा है पूरी होने पाए। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। और रबाश्य खेल बताए प्रभु आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह। हालेलुया। अनुग्रह 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 कीजिए। और इस पूरी प्रार्थनाओं को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो पूरा कर मध्य प्रदेश पर बहुतायत से आशीष दीजिए यीशु मसीह। कैंसर चंगा कर यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कंजक्टिवाइटिस आर्थराइटिस चंगा कर यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। अनुग्रह कीजिए प्रभु आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। इस पूरी प्रार्थनाओं को प्रभु गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।